अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आज फिर हम एक अहम टॉपिक लेकर आपके साथ हाज़िर हुए हैं। याद रखें कि दौलत कमाना, पैसा कमाना शायद इतना मुश्किल ना हो, लेकिन दौलत का इस्तेमाल करना दौलत कमाने से ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो ऐसे तरीके से दौलत का इस्तेमाल कर ले तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। व्यूवर, अल्लाह ताला जब आपको दौलत से नवाजता है, आपको मालो दौलत अता करता है, तो फिर आपकी आजमाइशें शुरू हो जाती हैं। जैसे ही आपके पास दौलत आती है तो शैतान का गलबा आ जाता है। फिर आपके लिए मुश्किल पड़ जाती है कि आपने दौलत का इस्तेमाल कहाँ करना है। अगर शैतान आप पर गालिब आ जाता है तो फिर वो आपको अपने रास्ते बताना शुरू कर देता है। मसलन आपके पास दौलत आ गई तो आप कहते हैं मेरे पास तो दौलत है। जैसे आजकल ट्रेंड चल चुका है शराब पीने का। लोग कहते हैं जी खुराक खाने के लिए पैसे हो तो बंदा शराब पिए। तो जिसके पास पैसे आ जाते हैं वो कहता है मेरे पास तो पैसे हैं, मैं तो शराब पी सकता हूँ। फिर वो उस रास्ते पर निकल पड़ता है। फिर शैतान का गलबा होता है, उसका जी उभरता है, शैतान उसको बहकावे में डालता है और वो जनाकारी की तरफ जाता है। उसके ज़हन में जना का ख्याल आता है और कहता है मेरे पास तो पैसे है, मेरे लिए क्या मुश्किल है। फिर वो इस रास्ते पर निकल पड़ता है। शैतान का गलबा होता है, फिर वो रिश्वत देकर अपने काम करवाता है। शैतान का गलबा होता है, वो म्यूज़िक कंसर्ट करवाता है, वो मुजरे करवाता है, फिर उन पर अपनी दौलत को, अपने पैसों को इस तरह लटाता है, इस तरह फेंकता है ताकि दुनिया देखे और मुझे वाह वाह करे। वो अगर किसी की मदद करता है, किसी को पैसे देता भी है, किसी के साथ तावन करता भी है, तो उसकी नीयत, उसका मकसद, उसका इरादा ये होता है कि मेरी शोहरत हो, लोग मेरे मोहताज हूँ, लोग मेरी खिदमत करें, मुझे इसका बदला मिले। मैंने मुख्तलिफ वीडियोस से क्लिप लेकर एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, ये आप मुलाहिजा कीजिए प्लीज़। और जवानी की दहलीज पर जब तुमने कदम रखा और तू बदरे तमाम हुआ, जब शबाब की बिजलियां तेरी आंखों से टपकने लगी, तो फिर तेरी नजर का खमार भी कईयों के दिल लूटता था, कईयों की नींदें उचाट कर देता था। जिस तरह चांद जब जोबन पे हो तो चकोर का दिल लरसता है और समंदर में जवार भाटा पैदा हो जाता है, लहरें उठती हैं, तूफान पैदा होते हैं। तो जब बंदा भी जवानी की दहलीज पे होता है तो वो भी तूफान उठाता है, दिलों में जवार भाटे पैदा होते हैं। तो वो लम्हे भी आए कि तूने दिलों की बस्तियां और दिलों की दुनिया पर हलचल पैदा करके रख दी। तेरा शबाब लोगों की जिंदगियों के अंदर घुलता रहा और कितनों की नींदें उचाट होती रहीं। तेरी जुल्फ के शिकन कितनों का करार लूट के ले गए। लेकिन फिर वो लम्हा भी आया, हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, फिर बूढ़ा हो गया, फिर तुझे कोई देखने भी नहीं आता। शराब पीने वाला बुत पूजने वाले की तरह है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दुनिया पर शराब पीता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसे तीनतुल खिबाल पिलाएगा। सहाबा ने अर्ज की हुजूर ये तीनतुल खिबाल क्या है? फरमाया ये जहन्नमियों के जख्मों की पीप है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, ये मुख्तसर क्लिप से सिर्फ समझाने के लिए ये मैंने वीडियो ऐड की है। तो देखें यहाँ पे दौलत किस तरह ज़िया की जा रही है। यहाँ पे उड़ाने वालों से पूछा जाए तो कहते हम तो गरीबों पर उड़ा रहे थे। तो तुम गरीबों की रोड पर इस तरह तौहीन कर रहे थे और ये तरीका है गरीबों को देने का। वजह गरीबों को देना नहीं, तुम्हें अपनी शोहरत प्यारी थी। याद रखें कि जब अल्लाह ताला आपको दौलत अता करता है तो फिर उसको इस्तेमाल करने के तरीके भी बताता है कि उसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो दौलत के बहुत से अच्छे ज़राए भी हैं जहाँ पे हम दौलत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो आप पहले मुलाहिजा कीजिए। इस वीडियो के बाद फिर हम तबसरा करते हैं कि दौलत का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। वो मौला सबकी सुनता है, 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 पर किसी किसी को चुनता है। वो मौला मौला लिख लिख दुआएं मांगेंगे, चल ईद के चांद पे टांगेंगे। अल्लाह वो खुद ही पढ़ लेगा, जो है दूर पास बुलाएंगे। हम अपना नाम बताएंगे,
कैसे तय करते हैं? कुछ मांगा है कुछ अच्छा, layers। पाएंगे वो मौला सबकी सुनता है। वो मौला सबकी सुनता है, 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 पर किसी किसी को चुनता है वो मौला। चल ईद के चांद पे टांगेंगे, अल्लाह वो खुद ही पढ़ लेगा, जो है दूर पास बुला। वो मौला सबकी सुनता है, 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 पर किसी किसी को चुनता है वो मौला। लिख लिख दुआएं मांगेंगे, चल ईद के चांद पे टांगेंगे, अल्लाह वो खुद ही पढ़ लेगा, जो है दूर पास बुलाएंगे। हम अपना नाम बताएंगे। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा की। वीडियो के अंदर मुख्तसर झलकियाँ आपको नज़र आई होंगी कि आप दौलत का इस्तेमाल कैसे सही कर सकते हैं। आप दौलत का इस्तेमाल अल्लाह का घर बनाने में कर सकते हैं। जब आप अल्लाह का घर बनाएंगे तो अल्लाह की रज़ा आएगी, और वहाँ पे जब तक नमाज पढ़ने होती रहेगी, जब तक तलावत होती रहेगी, जब तक अज़ान गूंजती रहेगी, आपके नामा-ए माल में सवाब लिखा जाता रहेगा। आप मदरसों के अंदर, दीनी दरसगाहों के अंदर अपने पैसों को खर्च करें। जब आप दीनी दरसगाहों में अपनी दौलत लगाएंगे तो जब वहाँ पे पढ़ने वाला बच्चा हाफ़िज़ कुरान बनेगा, आलम दीन बनेगा, वो दीन के रास्ते पर चलेगा, लोगों को सिखाएगा, आगे पहुँचाएगा, और जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। फिर दौलत का अच्छा तरीका ये है कि आप फलाई तंजीमें बनाएं, फलाई कामों में अपना हिस्सा डालें। जहाँ पे भी जिसको भी ज़रूरत है, जो भी मुस्तहिक है, बिलखसूस तुम्हारे रिश्तेदारों के अंदर जो मुस्तहिक है, तुम्हारे पड़ोस में जो मुस्तहिक है, उस तक आप अपनी दौलत पहुँचाएँ, अपना सदका पहुँचाएँ। चाहे वो खाने की सूरत में हो, राशन की सूरत में हो, कपड़ों की सूरत में हो, किसी भी ज़रूरी अशिया की सूरत में हो। आप यतीमों की कफ़ालत करें, क्योंकि यतीमों की कफ़ालत करने वाले के बारे में सरकार ने फरमाया कि मैं और यतीमों की कफ़ालत करने वाले क़यामत वाले दिन ऐसे होंगे। यानी दो उंगलियों का इशारा करके बताया कि जिस तरह ये दो उंगलियां एक दूसरे के करीब हैं, हम भी एक दूसरे के करीब ऐसे होंगे। आप सफ़ेद पोश लोगों को तलाश करें, जो किसी से मांगते नहीं हैं, जो मांगने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उनको तलाश करें और उन तक अपना सदका पहुँचाएँ। आप रास्ते बनाएं ताकि लोगों को चलने में आसानी हो। आप अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप पीने का पानी लोगों को मैसर करें, ताकि जब तक चलता रहे तुम्हें सवाब मिलता रहे। आप चाहते हैं कि दौलत का सही इस्तेमाल करें, जो भी मुस्तहिक मरीज़ है उसका इलाज करवाएं। जब आप उसका फ्री में इलाज करवाएंगे तो यकीन माने कि उसकी दुआओं से आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी। कोई मजूर है तो अगर तो वो चल नहीं सकता तो उसको व्हील चेयर दें या कोई और मजूरी के आलात दें। जब आप उसकी मुसीबत को दूर करेंगे तो यकीन माने अल्लाह ताला आपकी मुसीबतों को दूर फरमाएगा, आपकी तंगदस्तियों को दूर फरमाएगा। हुजूर ने फरमाया कि जिसने किसी शख्स की दुनियावी मुसीबत को दूर किया, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसकी बड़ी मसाइब में से किसी मुसीबत को दूर करेगा। जिसने किसी तंगदस्त हाल के लिए आसानी की, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करेगा।
اور جس نے کسی اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو ویورز آپ ہی بتائیں، تو کیا آپ چاہیں گے اپنی دولت کا استعمال ایسی جگہوں پر کریں جہاں سے اللہ کی ناراضگی ہو، اس کے رسول کی ناراضگی ہو، جہاں پہ تمہاری زندگی سے سکون ختم ہو جائے، یا ایسی جگہ پر خرچ کرو گے جہاں پہ اللہ بھی راضی ہو، اس کا رسول بھی راضی ہو، اور جہاں پر خرچ کرنے سے تمہاری زندگی میں سکون آئے، تمہارے رزق میں برکتیں آئیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں میں سرخرو کرے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مولا سب کی سنتا ہے۔